अगर मैं गिर जाती और मेरी टांग कट जाती तो पता है मेरी जान भी जा सकती थी। तू अपनी टांग मुझे देने वाला था क्या? मेरा दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं? कांच नीचे कर, कांच नीचे कर। पागल है क्या? मैंने सुना था कि ऊपर वाला सबकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट्स प्लान करके रखता है, लेकिन सोचा नहीं था इससे पहली बार मुलाकात होगी तब ये मुझे गालियां दे रही होगी। मुझे दोस्तों ने सुनाया है, टीचर ने डांटा है, रोड देख के चलाना लेकिन चाहिए। पहली बार किसी लड़की ने इतनी बुरी तरह हड़काया था। चलते उठते बैठते मुझे सिर्फ उसकी आवाज सुनाई दे रही थी, उसका चेहरा भुला नहीं पा रहा था। इसलिए मदद मांगने के लिए सुबह सुबह गणेश जी के मंदिर जाने का सोचा। हाय ब्रो, बचपन से तुम्हारे साथ सब कुछ शेयर करता आया हूं। मुझे तुमसे ज्यादा कोई नहीं पहचानता, सिर्फ तुम ही मेरी प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह समझते हो। मैंने सोचा था कि लड़की के चक्कर में कभी नहीं पड़ूंगा, पर तुम कहीं ना कहीं टाका भिड़ाते रहे। अब आखिरी बार बोल रहा हूं, अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारा भक्त रहूं और पार्टी बदल के हनुमान जी के पास ना जाऊं, तो अब किसी और नई लड़की से मेरी मुलाकात मत करवाना। अब से जिंदगी में कोई लड़कियां नहीं चाहिए। ओके ब्रो? भगवान को तुम ब्रो बोल रहे हो? अरे क्या बोल रहे हो ये? अच्छा हुआ दूसरे भगवान के पास जा रहे हो, नहीं तो तुम्हारी वजह से भगवान को शिफ्ट होना पड़ता। आखिरी बार गणेश जी का आशीर्वाद ले लो और चलो ये प्रसाद भी ले लो। हे भगवान, छिलका इसी को लगना था। हेलो मिस्टर। तुम हो? हाँ मैं। अपनी सारी तमीज घर पर छोड़कर आते हो क्या? मैडम सॉरी मैडम, गलती से हो गया मैडम। अगली बार केला खाने का मन होगा ना तो घर से अपने साथ एक बैग लेकर निकला करूंगा मैडम। मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? सीरियसली मैडम, मैं केले खाना ही छोड़ दूंगा। तुम्हें ना आखिरी मौका दे रही हूँ, अगर फिर कभी मेरे मुंह लगे ना तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, याद रखना। हाँ। ये पकड़ो, इसे डस्टबिन में फेंका जाता है, समझे? मैडम, केला ना छूने की कसम खा ली है मैंने। छिलका तो छू सकते हो ना, जाओ फेंको। तुम्हें जरा भी ट्रैफिक सेंस नहीं है? रोड पर जैसे दिल करेगा गाड़ी चलाओगे। किसी ने राइट इंडिकेटर दिया हो तो उसे ओवरटेक नहीं करते। इतना कॉमन सेंस नहीं है? ना हॉर्न मारा ना इंडिकेटर ऑन किया, जंगली बैल की तरह भिड़ गए। दूं क्या एक? गलती आपकी है मैडम, मुझे पता है गाड़ी कैसे चलाते हैं। मतलब मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती? 3 सालों से रोज यहाँ से गुजरती हूँ मैं। इस रास्ते में कितने गड्ढे हैं, कितने सिग्नल्स हैं, कितने स्पीड ब्रेकर्स हैं, पता है तुम दोनों से ज्यादा मैं जानती हूँ। हेलो एक्सक्यूज मी, लॉन्डो को पकड़ पकड़ कर सुनाना आपका फुल टाइम जॉब है? आपको लगता है हर कोई मेरी तरह आपके ताने सुन लेगा क्या? वैसे आपने लड़कों को समझ क्या रखा है? पिकअप करना है तो गाड़ी लेके बुलाती हो, प्रोटेक्ट करना है तो बॉडी बनाने कहती हो, रात को लेट हो जाए तो टैक्सी वाला बनाती हो, शॉपिंग करनी हो तो एटीएम बना देती हो, और गलती हो जाए तो आगे पीछे देखे बिना इल्जाम लगा देती हो। ऐसे ही चलता रहा तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। देखो, मेरे मैटर में अपनी टांग मत अड़ाओ। अड़ाऊंगा, हक से अड़ाऊंगा। जब लड़कों पे मुसीबत आती है तो लड़कों को ही मदद करनी पड़ती है ना बॉयज? यस ब्रो। ए, तुम लोग निकलो, मैं देखता हूँ उसे। ऐसे नहीं जा सकते तुम लोग, समझे? लड़कियां तो अंडे को पूछ ले तुझे ऑमलेट बनना है या भुर्जी। तुम लोग निकलो यार, निकलो निकलो। इसकी तो हम तुमसे ऐसे बात करने लगेंगे ना तो तुम हमारी अम्मा बहनों तक पहुंच जाओगी। अब मैं भी वैसा ही करूं, तुम्हारे बाप पे जाऊं क्या? मर्दों की इज्जत करना सीखो, दोबारा ऐसा किया ना तो पीट दूंगा। घोंचू, रुक जरा। मुझे ये बता, अगर तू ऐसे ही निकल गया तो एक्सीडेंट में जो स्कूटर का नुकसान हुआ है उसे तेरे दादा रिपेयर करवाने ले जाएंगे। एक्सीडेंट हुआ था क्या? तुम्हारी स्कूटर का? वो कहाँ है? मतलब उसने पीछे से स्कूटर को ठोक दिया। ये एक्सीडेंट नहीं, अत्याचार हुआ है मैडम। स्पेयर पार्ट्स भी खौफ से बाहर निकल के आ गए। तुझे रिपेयर करने बोला है ना, तू पोस्टमार्टम क्यों करने लग गया? कौन कौन से पार्ट डालने पड़ेंगे? हाँ, कौन से पार्ट बचे हैं वो तो देख लेने दो मैडम। भाईजान, बबुआ, ब्रो। हाँ, क्या डार्लिंग? थोड़ा बजट में काम करना। कोरोना, लॉकडाउन, सेकंड वेव, थर्ड वेव का बहाना देकर लूट मत देना। हाँ?
रिपेयरिंग में कितने पैसे लगेंगे उसका एस्टीमेट बताइए मुझे। टायर, हैंडल, इंजन, वायर, सीट, लाइट, रेस्ट पैड, टोटल 6000। सारे पार्ट्स लोकल होंगे मैडम। अगर ओरिजिनल पार्ट्स डालने पड़ेंगे तो कितने लगेंगे? ओरिजिनल 14000। तो सब पार्ट्स ओरिजिनल ही डालना। ये तो गलत बात है। चुपचाप बिल भरो। सर, गूगल, पेटीएम, कैश या कार्ड? अबे तेरी तो 5000 और डालूंगा तो नहीं आ जाएगी। कम नहीं होगा? पकड़। क्या है यार, लगता है मोहल्ले में किसी को बच्चा हुआ है और मिठाइयां मैं बांटने निकला हूं। ए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा स्कूटर रिपेयर होने तक मैं कैसे जा सकती हूँ? जानते हो आज मुझे बहुत से काम करने हैं। अरे उठो, ये कोई सोने की जगह है क्या? उठो। हाँ? उठो, उठ जा। हम घर आ गए हैं, आंखें खोलकर देखो। ये मेरा घर नहीं है। ये मेरा घर है। वाह, चलो आखिर तुम घर तो पहुंच गई। तुम दिन भर में इतना काम करती होगी, मैंने तो सोचा भी नहीं था। तो मैं चलूं मैडम? श्योर, जाना है तो जाओ। बाय द वे, मैं हूँ नंदिनी, प्यार से मुझे सब नंदू कहते हैं। तो मैं क्या नाचूं? हाँ? आई एम आर्या, मेरे दोस्त मुझे आर्या ही कहते हैं। लेकिन आज के बाद तुम मुझे कभी कुछ मत कहना और कहीं दिखाई भी मत देना, ओके? लाइफ में पहली बार टैक्सी वालों की मेहनत क्या होती है, बॉयफ्रेंड की मेहनत क्या होती है, बेचारे पति की मेहनत क्या होती है, वो एक दिन में फिल्म की तरह दिखा दिया तुमने। थैंक यू। तुमने कभी ट्रक्स के पीछे वो फिलोसफी वाली शायरी पढ़ी है? कौन सी वाली? वही, मेरे पीछे आए तो धूल होगी, लड़की का पीछा किया तो भूल होगी। वही है आज का मॉरल ऑफ द डे। नहीं 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 नहीं, क्या कह रहे हो तुम? मॉरल ऑफ द डे ये नहीं है। तो क्या है? अपने काम से काम रखोगे तो मिलेगी खीर, और अगर अपनी टांग अड़ाओगे तो होगा बवासीर। बाय। एक्सक्यूज मी सर, वेडिंग स्पेशलिस्ट के जॉब के लिए आए हुए कैंडिडेट बाहर इंतजार कर रहे हैं। कॉल देम। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। बैठिए। हाँ? तुम फिर आ गई? शनि का प्रकोप भी इतना भारी नहीं होगा जितना इसका है। हेलो, कहाँ जा रही हैं आप? पता होते हुए भी कि ये कंपनी तुम्हारी है, तुमसे नौकरी मांगकर अपनी बेइज्जती करवाकर रोज नौकरी करना मुझे ये किसी भी तरह से ग्रेट आइडिया नहीं लग रहा। स्वाभिमान मेरे दिमाग में ही नहीं, रग रग में भी है। चलती हूँ, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, सारे डिसीजंस खुद ही ले लिए। मैं कंपनी का सीईओ कैसे बना वो तो सोचो। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों चीजें मिक्स नहीं करता। तुम अग्रेसिव हो, कॉन्फिडेंटली बात करती हो। कंपनी में तुम जैसों की जरूरत है। आई लाइक योर एटीट्यूड। सो यू मीन मुझे ये नौकरी मिल गई? क्या बात है, देखकर अच्छा लगा। तुम्हें हंसना भी आता है, स्माइल तुम पे अच्छी लगती है। मेंटेन दैट स्माइल। वेलकम टू इवेंट चैप्टर्स। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। नंदिनी, आज अचानक मिलने क्यों बुला लिया? बहुत ही खास वजह है। मैं नहीं जानती कि तुम मुझे कितनी अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। मैं एक पॉजिटिव और सिलेक्टिव लड़की हूँ। मुझे मोबाइल खरीदना हो तब भी 10 दुकानों में चेक करती हूँ। करना ही चाहिए। चाइना फोन्स की गारंटी नहीं है, कभी फट गए तो कान भी उड़ सकता है। उसमें क्या हर्ज है? करना ही चाहिए, चेक करती रहो। कपड़े खरीदते वक्त भी मैं 10 दुकानों के चक्कर लगाती हूँ। 10 तो फिर भी कम है। आजकल के लड़के लड़कियां गहने, कपड़े, एक्सेसरीज खरीदने के लिए 10 शहर घूम लेते हैं। तुम तो फिर भी ठीक हो। करेक्ट।
बट फॉर द फर्स्ट टाइम इसकी उसकी किसी की परवाह किए बिना मैं एक लड़के को चाहने लगी हूँ। वाह, मतलब दिमाग के बदले दिल से सोच लिया। जाओ बता दो उसे। वही तो करने आई हूँ। आई लव यू, विल यू मैरी मी? किसी महापुरुष ने कहा है, खुशी में कोई वादा मत करना, दुख में कोई फैसला मत करना। लेकिन कोई इनके बीच में फंसा हो तो क्या करना चाहिए, ये किसी ने नहीं कहा। आर्या, आर्या, हाँ? आई थिंक यू आर माई परफेक्ट मैच। आर्या, तुम्हें मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट ही करना है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। कुछ दिन एक दूसरे को समझते हैं। अगर तुम्हारा दिल कहता है तो मुझे हाँ कह देना, अगर नहीं तो नो हार्ड फीलिंग्स। पहले अच्छे दोस्त बनते हैं। लेकिन तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो मुझसे ज्यादा दुखी लड़की इस दुनिया में कोई नहीं होगी। टेक योर टाइम।